तो आईपीएल 2026 के लिए ये जो ट्रेड विंडो चल रही है इसमें एक के बाद एक ट्विस्ट लगातार आते चले जा रहे हैं। और इस वीडियो में भाई आज जो आपके सामने मैं रिपोर्ट्स लेकर के आया हूं उसने इस ट्रेड विंडो का और मिनी ऑक्शन का जो नक्शा है वो पूरी तरीके से पलट कर रख दिया है। देखो सबसे पहले तो राजस्थान रॉयल्स के कैप में बवाल मचा हुआ है। एक तो पिछले कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से, बल्कि उनके कैप्टन संजू सैमसन के साथ उनके कैसे रिलेशंस हैं, क्या संजू सैमसन रुकेंगे नहीं रुकेंगे, ट्रेड होंगे तो किस टीम में ट्रेड होंगे, उसको लेकर के बवाल कट रहा था। उसके बाद राहुल द्रविड़ का एकदम ही से राजस्थान रॉयल्स से अलग हो जाना, जबकि वो मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट की डील पे थे, मैं आपको याद दिला दूं। और अब क्या संजू सैमसन फिर से रुकने के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो ट्रेड होंगे, क्या वो ऑक्शन में आएंगे, यह भी एक मैटर चल रहा है। और अब दूसरी फ्रेंचाइजीज भी एक्टिवेट हो गई है। देखो सबसे पहले तो कोलकाता नाइट राइडर्स में नए कप्तान की और उनको एक नए हेड कोच की जरूरत है। तो वो संजू सैमसन, राहुल द्रविड़ क्या इनकी तरफ देख सकते हैं, क्या विदेश जाएंगे। दिल्ली कैपिटल्स पिछले साल क्वालिफाई होते होते रह गए थे, तो वो क्या करेंगे, इसके बारे में भी काफी चीजें सुनाई दे रही थी। और इसी वीडियो में एक एक करके इन सब चीजों के बारे में बात होने वाली है। बट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। ना विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखो इस वक्त जो सबसे तगड़ी रिपोर्ट निकल करके आ रही है वो ये है कि दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन अक्षर पटेल अब शायद उनके कैप्टन नहीं रहेंगे। देखो पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बहुत भयंकर हुई थी। ऋषभ पंत से वो अलग हुए थे, अक्षर पटेल को मेगा ऑक्शन के बाद उन्होंने कप्तानी दी थी और आधी आईपीएल तो दिल्ली कैपिटल्स का ऐसा लग रहा था कि अब तो वो क्वालिफाई हो ही जाएंगे। लेकिन उसके बाद अपने लास्ट के 7 मैचों में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा, शुरू के 7 में से 5 मैच जीतने के बाद, और वो प्ले ऑफ में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। ऐसे में अब रिपोर्ट निकल करके आ रही है कि दिल्ली कैपिटल्स एक बार फिर से लीडरशिप चेंज करने के बारे में यहां पर सोच रही है। देखो सबसे पहले तो उन्होंने पिछले साल अपना पूरा सपोर्ट स्टाफ बदला, अपना कप्तान बदला, और जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चलती हैं तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में यही आता है कि बदल डालो, बदल डालो भाई, बदल डालो। आपको चीजों को थोड़ा सा स्टेबिलिटी देनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपने अक्षर पटेल को वहां पर मौका दिया था तो एक सीजन के बाद क्या आपका कॉन्फिडेंस उन पर इतना खत्म हो गया है कि अब आप नया कप्तान लाने की सोच रहे हो? और नया कप्तान लाओगे तो किसको? फफ डुप्लेसी की एज हो रही है, केएल राहुल को तो आपने पिछले साल वाइस कैप्टन भी नहीं बनाया, और उन्होंने ऐसा भी कोई कमाल नहीं कर दिया है कि अब आप उनकी कप्तानी की तरफ देख रहे हो, खास करके क्योंकि आपने पिछले साल उनके ऊपर भरोसा नहीं जताया था। ऐसे में अब अपडेट निकल करके आ रही है कि संजू सैमसन के लिए दिल्ली कैपिटल्स भी इंटरेस्टेड है। रिपोर्ट है कि दिल्ली कैपिटल्स के कुछ मैनेजमेंट, कुछ ऑफिशियल्स इस बारे में अनऑफिशियली बात कर रहे हैं कि अगर संजू ऑक्शन में आ जाते हैं तो हम उनके पीछे जा सकते हैं। देखो संजू सैमसन एक हॉट प्रॉपर्टी होंगे अगर वो ऑक्शन में आएंगे, परहैप्स वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन प्लेयर जो कि मिनी ऑक्शन में आएगा इस साल की, और उनके ऊपर करोड़ों रुपए तो फ्रेंचाइजी लुटाने के लिए आराम से बैठी है। सीएसके और केकेआर तो रेडार में थी, मुंबई और दिल्ली की भी अब बात चलने लग रही है, और दिल्ली कैपिटल से पहले खेल चुके हैं संजू सैमसन, तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। फिर हो सकता है कि आपको वो कप्तानी करते हुए भी दिल्ली कैपिटल्स की दिखा दे, लेकिन ये सब डिपेंड करेगा अगर संजू सैमसन ऑक्शन में आते हैं तो। दिल्ली कैपिटल्स के कैंप से ही खबर निकल करके आ रही है एक के बाद एक कि केएल राहुल को ट्रेड करने में ना उनको बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है कि भाई चाहे केकेआर हो, चाहे कोई भी फ्रेंचाइजी हो, जो भी हमसे केएल राहुल मांग रहे हैं, आई एम रियली सॉरी, हम आपको वो नहीं दे सकते। देखो केएल राहुल ने पिछले साल मिडिल ऑर्डर की कमान संभाली थी दिल्ली कैपिटल्स के लिए, एक सीनियर प्लेयर भी हैं, एट ईज भी लग रहे थे, रन्स भी उन्होंने बनाए थे, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक थी, स्ट्राइक रेट भी इंप्रूव हुआ था। सो आई सी एब्सोल्युटली नो रीजन कि आप किसी सीनियर प्लेयर को क्यों खामखा ट्रेड कर दोगे, और ट्रेड करोगे तो किसके एवज में ट्रेड करोगे? आई डोंट सी कोलकाता नाइट राइडर्स के पास कोई ऐसा प्लेयर है जिसकी दिल्ली कैपिटल्स को बहुत ज्यादा जरूरत हो, अनटिल एंड अनलेस दे वांट वेंकटेश अय्यर्स बॉलिंग। क्योंकि देखो सिर्फ बैटिंग से तो उनको वेंकटेश की जरूरत नहीं है, वेंकटेश अय्यर की बॉलिंग की उन्हें जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि वो उसी बीच में फंसते थे कि एक्स्ट्रा बॉलर खिलाएं कि एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाएं। बट ये इतना बड़ा इशू भी नहीं है कि आप केएल राहुल जैसे प्लेयर को ट्रेड कर दो, इन माय ओपिनियन। और ऐसे ही अब अपडेट निकल करके आ रही है कि डीसी ने साफ कर दिया है कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है केएल राहुल को ट्रेड करने में। और लास्ट अपडेट भी निकल करके आ रही है जहां पर एबी डिविलियर्स ने अपने चैनल पर एक बड़ी बात
देखो बोल दिए। मिस्टर 360 ने कहा कि राहुल द्रविड़ को हटाया गया है, ही इज किक्ड आउट फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स, ऐसा उन्हें लगता है। और हमने इस चैनल पर आपको डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा हुआ था कि देखो राहुल द्रविड़ हो गए, संगाकारा हो गए, संजू सैमसन हो गए, इनका क्या समीकरण रहा है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। जो मुझे पता है वो ये है कि देखो संजू सैमसन को मैनेजमेंट की कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, राहुल द्रविड़ के साथ किस तरीके का उनका मामला था। हालांकि हिस्टोरिकली बहुत क्लोज रहे हैं संजू सैमसन राहुल द्रविड़ के, और अर्ली स्टेजेस मतलब वेरी अर्ली स्टेज वन संजू सैमसन वॉज प्रॉबेबली अ टीनेजर, तब राहुल द्रविड़ ने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। तो अब क्या हो गया है दोनों के बीच, ये भी एक मैटर है। और अगर रिश्ते ठीक हैं तो क्या दोनों एक साथ राजस्थान रॉयल्स छोड़ रहे हैं, ये भी मसला है। क्योंकि देखो जब आपका सीजन अच्छा नहीं जाता तो परेशानियां हो जाती हैं। उसके बाद रियान पराग को कप्तान बनाना जायसवाल के ऊपर, वो भी राहुल द्रविड़ को पसंद नहीं आया, ऐसी भी अपडेट निकल करके आ रही है। तो काफी चीजें उलट पुलट यहां पर हो रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में हमें यहां पर थोड़ी सी क्लैरिटी जरूर मिले, लेकिन मुझे आप लोगों की क्लैरिटी चाहिए कि भाई देखो क्या संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स से अलग होकर के ऑक्शन में आना चाहिए या फिर ट्रेड उनके लिए बेटर रहेगा। अगर ट्रेड बेटर रहेगा तो वो किस टीम में जाएंगे, और दिल्ली कैपिटल्स का अगला कप्तान आप किसे बनते हुए देख रहे हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।